क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर का इंसान भगवान से इतना दूर क्यों होता जा रहा है? अगर नहीं सोचा तो यह सोच आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। सुनिएगा ध्यान से। एक बार एक 65 साल का इंसान मौत के बाद भगवान के पास पहुंचता है। तब भगवान के सामने खड़ा होता है और भगवान उससे पूछते हैं कि कैसे हो पुत्र? तब वो इंसान बोलता है, हे भगवान, हे प्रभु, आपने मेरी जिंदगी क्यों छीन ली? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी था। तभी भगवान बोले, जितनी जिंदगी मैंने तुझको दी इसमें क्या कर लिया बेटे? तो जिंदगी मैंने तुझको दी वही तो वापस लिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है पुत्र? नहीं भगवान, आपको मुझे अभी नहीं बुलाना चाहिए था, थोड़ा समय और दे देते। मैं आपका भक्त था, पुजारी था। लेकिन तुम भक्त कैसे थे? भगवान ने पूछा। भगवान, अब आपको याद करने का समय ही तो आ रहा था। मैं 65 साल का हो गया था। अपने जिम्मेदारियों को साइड करके मैं आपको याद करता, आपको पूजा करता, पाठ करता। भगवान, आपने मेरी जिंदगी छीन ली, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तब भगवान बोले, मेरे बेटे, मैंने तो तुमको कभी छोड़ा ही नहीं था, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। सुनो, जब तुमने जैसे ही जन्म लिया तब मैं तुम्हारे पास ही तो था, और जब तुम अपनी मां की गोद में थे, अपनी मां की कोख में थे, तब भी दोनों स्थिति में मैं तुम्हारे साथ था। हर पल में तुम्हारे पास था, साथ था। बेटे, जब तू छोटा सा था ना, तब भी मैं तेरे साथ था। मैंने सोचा कि शायद अब तू तो मुझे याद करेगा, लेकिन तू अपने खेल कूद में इतना बिजी हो गया कि मुझे कभी याद नहीं किया। उसके बाद फिर पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि मुझे याद कभी नहीं किया। तूने ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। फिर तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद मैं नौकरी करने लगा, तब भी मैं तेरे साथ में था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद अब तो तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब तो तू मुझे याद करेगा। लेकिन तू अपने दिनचर्या में इतना बिजी हो चुका था कि मुझे बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुका था। जब तू सुबह सो के उठता था, तब मैं सोचता था कि सुबह सुबह तो जग के सबसे पहले तू मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा। लेकिन तू जगा ही जब था जब तेरी पत्नी तेरे लिए चाय लेके आई, दूध लेके आई, और तू फिर उसी से बात करने में इतना बिजी हो गया कि मैं इंतजार करता रहा कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरा नाम लेगा, मेरा जप करेगा, मुझे याद करेगा। लेकिन तू अपनी पत्नी में इतना बिजी हो गया कि मेरा नाम तक नहीं लिया। उसके बाद खड़ा होके तू बाथरूम में गया नहाने धोने के लिए, तब मुझे लगा कि शायद नहाने के बाद तो मेरा नाम लेगा, जप करेगा, मुझे याद करेगा। लेकिन उसके बाद भी तूने मुझे याद नहीं किया। और बाथरूम से आने के बाद तू अपनी रोज की ड्यूटी के लिए जाने लगा, खेत खलिहान में काम करने के लिए जाने लगा। लेकिन फिर भी तूने मुझे याद नहीं किया। मुझे लगा कि शायद खाना खाते वक्त दोपहर में मुझे याद करेगा, लेकिन तूने उस वक्त भी याद नहीं किया। तू अपनी ड्यूटी में बिजी रहा, अपनी ऑफिस में बिजी रहा, खेत खलिहान के काम धामों में, अपने व्यापार में बिजी रहा। उस समय भी तूने मुझे याद नहीं किया। मुझे लगा कि तू अपने काम से फ्री होके शाम को घर जाएगा, तब तो मुझे याद करेगा। लेकिन शाम को घर जाते वक्त तूने मुझे फिर याद नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया। अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवार में इतना लीन हो गया कि मां और बाप का भी तूने ख्याल नहीं रखा और मेरा भी ख्याल नहीं रखा। शायद मैंने सोचा कि सोने से पहले तू मेरा नाम लेगा, याद करेगा। लेकिन तू सोने के लिए बिस्तर पे पहुंच गया, तेरा फोन, तेरा ईयरफोन तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तूने फोन में इतना लीन हो गया कि मेरा बिल्कुल स्मरण करना भी भूल गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब कल सुबह जगोगे, जब मुझे याद करोगे। लेकिन फिर नई सुबह हुई और दिनचर्या तुम्हारी शुरू हो गई। अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो गए, रिश्तेदारों में, यार दोस्त में, अपने घर परिवार, बीवी बच्चों में, कि तुमने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पास था। तुमने मुझे याद जरूर किया, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए। जब तुम्हें कोई ऐसी चीज की जरूरत होती थी जिसपे तुम्हारा कोई बस नहीं था, तब तुम गिड़गिड़ाते और मुझे याद करते कि हे भगवान, मेरा ये काम करा दो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे सब कुछ काम कराए, लेकिन तुमने कभी उन कामों को जो तुम्हें दिया, जो तुम्हें मिला,
उसका कभी तुमने धन्यवाद तक नहीं किया। हमेशा तुम्हारी चाहत जरूर रही और जो चाहत तुम्हारी पूरी की उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जो चाहत पूरी नहीं हुई उसके लिए तुमने भगवान को कोसा। लेकिन जब इतने बड़े जीवन में तुम्हें ऐसा एक भी मौका नहीं मिला कि तुम मुझे दिल से निस्वार्थ भाव से याद कर सको, जब तुमने पुत्र होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया, तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हो पुत्र? थोड़ा और समय मिल जाता तो ऐसा क्या कर लेते तुम? वो भी इसी जीवन की भाग दौड़ में निकाल देते बेटे। जरा सोचिए, कहीं वो शख्स आप जैसा तो नहीं था? अगर आप जैसा था, आपके अंदर भी यही चीजें हैं, तो आज ही सुधर जाइए।